Hey channel, welcome to my guys. Hey welcome channel to my guys. जी वेलकम, स्वागत है आपका प्योर दिस व्लॉग में। और मैं अब मोटो व्लॉग वीडियो आने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो मैंने कुछ मोटो व्लॉग सेटअप ले लिया है और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 3860 रुपये। ठीक है, तो अब मैंने 3860 रुपये में लिया क्या, सबसे ज़्यादा महंगा मुझे पड़ा ये हेलमेट। ठीक है, तो कुछ सेटअप इस तरह है, ये माइक भी है मेरे पास, ये माइक। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं कि क्या क्या है ये और कैसे कैसे, क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी आप ये कुछ प्रोडक्ट लाए नहीं हो तो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम भी होगी इन प्रोडक्ट के साथ। जैसे मैंने भी फर्स्ट में सोचा था आसान है लेके आ जाते मोटो व्लॉग, लेकिन ये कितना मुश्किल है और कितना इसको धीरे धीरे आसान बनाएंगे वो बताता हूँ कुछ इन। और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कुछ बातें हैं, अगर आप मोटो व्लॉग शूट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो उन सारी दिक्कतों के बारे में भी मैं बात करूँगा। अगर आप डेली मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है, या आप कभी कभी मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है। और फ़ोन के साथ एक्चुअली अलग दिक्कत है, अगर आपके पास एक्शन कैमरा है तो दिक्कत कम हो जाती है, लेकिन अगर आपके फ़ोन है तो थोड़ा दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि फ़ोन क्या होता है उसका फ़ोन थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है। अब यहीं आप जानते हैं कि अगर गोप्रो होता है या एक्शन कैमरा होता है, उसके ये आधी चीज़ हो गई, मतलब कि इतना सा उसका पार्ट आपके हेलमेट के अटैच होता है, लेकिन अब ये इतना बड़ा पार्ट है तो एक्चुअली इस पार्ट को अटैच आपके हेलमेट के आगे लगाना, उसके बाद व्लॉग शूट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है और काफ़ी अजीब भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं हेलमेट की प्राइस की बात करता हूँ। अगर आपके पास हेलमेट है और किस तरह का है, तो हेलमेट के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करता हूँ कि हेलमेट कैसा होना चाहिए मोटो व्लॉग में। तो हेलमेट एक्चुअली होना चाहिए स्पोर्ट हेलमेट और बहुत बढ़िया ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप फ़ोन से शूट कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे ग्रिप होना और अच्छा हेलमेट होना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने 3500 रुपये का स्टील बड का हेलमेट लिया मैंने। एक्चुअली ऑनलाइन इसकी प्राइस कुछ 4000 रुपये की। ठीक है, और मैंने अपने उदयपुर में शोरूम है, वहाँ से मैंने बाई किया इसको, तो ये कुछ मुझे पड़ा 3500 रुपये का। ठीक है, और ये है इसका मॉडल है SF5, स्टील बड का SF5 लेना है आपको। बहुत बढ़िया इसकी ग्रिप है और बहुत बढ़िया डिज़ाइनिंग है, देखिए इसकी। तो ये काफ़ी देखने में भी कूल लगता है। और इसमें एक्चुअली ठंड के टाइम में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इस हेलमेट का एक बेनिफिट और है, अंदर एक को लेयर है इस कांच के अंदर, जो जब आप सांस लेते हैं हेलमेट के अंदर तो एकदम से उसके भाप जम जाती है, जो अपन को एकदम से अंधेरा मतलब ऐसा ब्लर हो जाता है, तो ब्लर नहीं होगा इसके अंदर जो एक लेयर है। तो ये इसका थोड़ा एक बेनिफिट है। ठीक है, और उसके बाद हेलमेट भाई क्वालिटी की चीज़ तो ही है, एक्सीडेंट से बचाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये, एक्सीडेंट हो गया अपनी सिर की सुरक्षा हो जाएगी। हाँ, हाथ पाँव टूट गए तो चलेंगे लंगड़ाते हुए। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो हेलमेट मुझे 3500 रुपये का पड़ गया और सबसे ज़्यादा बजट मेरा इसी में हिल गया। मैं काफ़ी टाइम से सेविंग कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे PC लाना है, लेकिन अभी ये मोटो व्लॉग के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ गया मुझे। ठीक है, और तो ये आ गया हमारा मोटो व्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब आप देखिए मैं इस टाइप का ये बाई किया हूँ कि ये हमारे मोटो व्लॉग में कैसे परफेक्ट रहेगा। एक्चुअली इसकी ग्रिप देखिए आप, ये ग्रिप है इसकी जो हेलमेट की अटैच होगी। ठीक है, तो इसकी इस ग्रिप की वजह से आपका हेलमेट डैमेज नहीं होता है, पकड़ अच्छी रहती है और फ्रिक्शन अच्छा रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हो गई है कि जो ये आगे का पार्ट है जहाँ पे मोबाइल अटैच होगा, ठीक है, वो ये स्प्रिंग वाला इसमें कवर है, मतलब कि जब बोर्ड टाइट कर लेते हैं तो आपका फ़ोन एकदम से होल्ड हो जाता है इसके ऊपर, मतलब फ़ोन गिरने का चांस है ही नहीं अगर आपने इसको बोर्ड को अच्छे से टाइट किया है। ठीक है, और दूसरा होता है वो स्प्रिंग वाले में थोड़ा सा भी जोर का अगर आपको जंप आया, ऐसा कुछ आया, तो वो निकल के गिर सकता है। जैसे मेरे ट्राईपोड के साथ होता है, बहुत बार एक दो बार मेरा फ़ोन गिर गया था ट्राईपोड के साथ, क्योंकि उसमें वो स्प्रिंग है। अब मैं इसको क्या होता है कि जब मुझे व्लॉग शूट करना होता है तो मैं इसके ये अटेब है ना खोल के मैं उसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ। तो इसका मुझे ये बेनिफिट भी हो गया कि मैं अगर कभी व्लॉग पे जाऊँगा तो इसको लेके जाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका सिंपल अटैचमेंट है, देखिए आप, ये कुछ 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट ये आपके हेलमेट के ऊपर लगेगा, उसके बाद आता है ये बोल्ट वाला सेक्शन। ठीक है, बोल्ट हटा दोगे तो वापस ये एक सिर्फ एक ग्रिप बचेगी। ठीक है, उसके बाद ये, तो 3 पार्ट में डिवाइड होने की वजह से क्या होता है कि इसमें थोड़ा लचक रहती है। ठीक है,
मामूली सी, ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि ज़्यादा रहेगी तो फिर आप फुटेज बिगड़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये इसमें आराम से फिट हो जाता है। और ये फिट होने के बाद अब आपको मैं इसके अंदर फिट करके बता देता हूँ। तो ये हो गया कुछ 5 मिनट में आपका गैजेट पूरा तैयार। तो ये जो मुझे पड़ा, जो मोबाइल कवर, मोबाइल टेप वाला है मोटोरोला का सेटअप, ठीक है, ये किट ये मुझे पड़ा कुछ 499, ठीक है। और एवरेज है 499। मुझे जब मुझे लगता है कि इस प्राइस में ये मेरे लिए बहुत बढ़िया सही चीज़ है, ठीक है। तो और इसकी देखिए आप पकड़ के इतनी बढ़िया है, ये अंदर से टेप हो गया है, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया है अपना सेटअप, ठीक है। और माइक मैंने लिया था, ये कुछ नाम है इसका MAONO, मियोनो। थोड़ा इंग्लिश में हार्ड टाइट है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक लिया है मैंने, और इसका माइक बहुत बढ़िया है। इसकी लेंथ 6 मीटर ऐसी कुछ है बताई थी उसमें, तो ज़्यादा लेंथ है नहीं, आप देख सकते हैं इतना सी वायरिंग है ये, जो कि आराम से हेलमेट के साइड में जो ये गत्ता होता है ना, अपने फोम कहते हैं उसको, फोम के आराम से साइड में ये एडजस्ट हो जाता है। और माइक को आपको है ना, कभी भी माइक अगर आप इसमें हेलमेट में सेट करते हो ना, तब कभी आपके फ्रंट में नहीं होना चाहिए, आपके थोड़ा सा इस साइड में या इस साइड में होना चाहिए। जिससे क्या होता है, एकदम से उसके ऊपर वॉइस ना, एकदम से वॉइस जाएगी, क्या होगी, आवाज़ आपकी फट जाएगी या एकदम से भद्दी सी आवाज़ आएगी, ठीक है। थोड़ा साइड में रहेगी तो क्या होगा, आवाज़ थोड़ी रोटेट होके जाएगी, अच्छी वॉइस कैप्चर करेंगे ये माइक, ठीक है। माइक एक्चुअली मुझे पड़ा 360 रुपये का माइक पड़ा मुझे, डिलीवरी प्राइस समेत हो गया, ठीक है। बाकी तो कुछ 300 रुपये बता रहा था, 320 ऐसा कुछ समथिंग बता रहा था। तो माइक बहुत बढ़िया है, ठीक है। माइक को आराम से साइड में अटैच कर देंगे आप, जैसे कि ये खोलेंगे आप ये पार्ट, और यहाँ साइड में माइक आ जाएगा आपका, और उसके बाद आप इसको लगा के, और फिर आपका एक केबल आ जाएगी ये वाली, ठीक है। ये वाली केबल आप आराम से तो ये आराम से आप वापस अपने फ़ोन के अंदर अटैच कर देना। अगर आपके पास और ऐसा फ़ोन के अंदर ऐसा सी टाइप का अगर अडेप्टर दे रखा है, तो आपके लिए एक 90 रुपये खर्चा मेरे लिए बढ़ गया है, और आपके लिए भी बढ़ेगा कि आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा, जिसमें एक ग्रिप में वो हो जाएगा और एक दूसरी ग्रिप में सी टाइप का, उसके आगे एक और मोड आएगा, वो सी टाइप का हो जाएगा, जो आपके फ़ोन में अटैच हो जाएगा। उससे आपकी ये समस्या भी ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं मोटोव्लॉग मुश्किल किस टाइप से। जैसे कि सबसे पहले तो अभी ठंड आ गई है, तो उसके हिसाब से मेरा ये मोटोव्लॉग शुरू करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि दिन में मैं शूट करूँगा, धूप ज़्यादा नहीं होगी तो मोबाइल हीट नहीं करेगा। अब मेरे पास GoPro वगैरह है नहीं, तो मैं वो फ़ोन से शूट करूँगा। तो फ़ोन तो एक्चुअली क्या है, दिन में अगर जब गर्मी के टाइम में आप बाहर रखते हो तो हीट करता है, बाहर रखते हो मतलब धूप में, और अभी ठंड का टाइम है, मतलब ये 4 महीने मेरे बेनिफिशियल रहेंगे कि मैं दिन में भी शूट कर पाऊँगा, ठीक है। दिन में क्या हो रहा है, मैं कैसे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो है ये वो, तो आराम से मतलब दिन में भी और फुटेज बढ़िया आएगी, और आराम से रिकॉर्ड करेगा। मोबाइल ओवर हीट करते ही जैसे मोबाइल ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब मोबाइल में फंक्शनिंग आ गई है कि ज़्यादा हीट करते ही मोबाइल ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो जाएगा मुझे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो स्पोर्ट के हेलमेट होते हैं, स्पोर्ट के हेलमेट एक्चुअली क्या होता है, बहुत टाइट होते हैं, आपके फेस के ऊपर ऐसे एकदम से कवर हो जाते हैं, आपका फेस इस तरफ से हो जाता है, अब जैसे आप इस तरफ से आपका फेस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं कि आप मोटोव्लॉग शुरू करेंगे तो आपको क्या क्या दिक्कतें होगी, क्या नहीं होगी, ये सारी बातें हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रख के ही अपना जो सेटअप मंगा रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही आप पैसा इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सारा हमने सेटअप कर लिया। अब चलते हैं, आपको इसकी फुटेज दिखाते हैं, चलिए। तो हम आ गए अब घर के बाहर, और घर के बाहर सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम अब अपना कैमरा टेस्ट करेंगे, माइक टेस्ट करेंगे, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और आपको पता चलेगा, मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैंने भी अभी सब चीज़ों को अप्लाई किया है, और अब देखते हैं वॉइस कैसी मिलती है और फुटेज कैसी मिलती है। वैसे OnePlus का फ़ोन है अपने पास, फुटेज बेस्ट मिलेगी, सिर्फ माइक का टेस्ट करना ज़रूरी है। मुझे माइक का एक्चुअली थोड़ा डाउट है कि माइक क्या परफॉर्मेंस देता है, तो माइक का देखना ज़रूरी है। हाँ, तो ये कैमरा एंगल और सब कुछ सेट है, और हमने माइक भी कनेक्ट कर दिया है। अभी हालांकि बाइक स्टार्ट नहीं है, तो हम ये जज नहीं कर सकते कि हमारा माइक है वो किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। बाकी फुटेज आपको सही दिख रही है। ये वाइड एंगल 1080 में शूट हो रहा है, देखते हैं। अरे यार, गाड़ी भी किक मारनी पड़ेगी मुझे।
दैट्स इट। ओके, तो एंगल कुछ ऐसा मिल रहा है, हाँ भाई अपने पास अपाची KTM वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास सिंपल से अपनी होंडा है, लेकिन ये अपनी मेहनत की कमाई हुई गाड़ी है, ठीक है। तो ज़्यादा माइंड मत करना, आ जाएगी भाई अपाची KTM सब आएगी एक दिन, यकीन करो। और ये शूट देखते हैं। अभी मैं अपना हेलमेट का ग्लास है वो बंद कर लेता हूँ ताकि मुझे बेटर वॉइस मिल सके, हवा कैप्चर ना हो इसके अंदर। और ये मेरी कोई स्पीड है 40 के समथिंग, और उसमें ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वन ऑफ बेस्ट रिकॉर्डिंग हो रही है, देखिए। आई होप आपको आवाज़ ठीक से आ रही हो। और मैं भी अभी जैसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या है सीन। और सीन कुछ ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे मिल जाती है हमारे मोटो व्लॉग सेटअप की ओके रिपोर्ट। कैमरा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, अपना मोबाइल बढ़िया है, माइक भी अच्छा वर्क कर रहा है क्योंकि हेलमेट अच्छा है और माइक की क्वालिटी बढ़िया है। तो मेरे दोनों काम हो गए हैं। और अब इस व्लॉग के बाद आपको मिलेंगे कुछ स्पेशल व्लॉग, उदयपुर के डेली व्लॉग, वो भी मोटो पे। मज़ा आएगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि पूरे दिन बिजी रहूँगा मैं। मतलब व्लॉग का सोच रहा हूँ क्या कंसेप्ट डालूँ क्या नहीं, और इधर से वापस ऑर्डर लग रहे हैं, ऑर्डर दे रहा हूँ, ये वो, मतलब काफ़ी भसड़ होने वाली, लेकिन इन्जॉयमेंट। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को जल्दी से जी लूँ, बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी रुकावट के। वो कहते हैं ना, मैं गिरना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता, बस। तो वो सीन है अब, ठीक है। तो अपना सब कुछ सेटअप कंप्लीट है, मिलते हैं आगे इस व्लॉग के बाद। तब तक के लिए गुड बाय।